हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। मेरा नाम है नकुल सिंह जादौन। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो सबसे बड़ी पोस्ट आती है अकाउंटेंट की, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि ईएमआरएस अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जहां पे आपको यह समझ में आ जाएगा कि अकाउंटेंट का काम क्या होता है, ईएमआरएस में सैलरी क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत जल्दी हमने कई सारे वीडियो बताया है आप लोगों के लिए, जहां पे हमने ये बताया है कि बहुत जल्दी ये वैकेंसी आपके सामने आपको नजर आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसी ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कॉमर्स की वैकेंसी होती है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने आपके लिए बनाया है। जरूर जुड़ जाइए इस व्हाट्सएप ग्रुप से। जो व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको कॉमर्स से रिलेटेड नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। साथ ही ग्रुप की चैट भी ओपन रहती है, तो आप लोग जब भी चाहें ग्रुप में जाकर आपस में कोई भी बात या ग्रुप डिस्कशन करना चाहे तो कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ईएमआरएस अकाउंटेंट की सैलरी क्या रहती है। तो देखिए, ईएमआरएस में अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग वैकेंसी आती है। उसी में एक पोस्ट है जो कि है अकाउंटेंट। तो पोस्ट नेम क्या है? अकाउंटेंट। ईएमआरएस अकाउंटेंट बनने के बाद में आपकी सैलरी कितनी रहती है? तो जो प्रोबेशन पीरियड है वो जब खत्म हो जाता है तो आपको जो सैलरी मिलती है वो पे मैट्रिक्स लेवल 6 के अकॉर्डिंग मिलती है। मतलब आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 35,400 से स्टार्ट होकर 1,12,400 रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। रेजिडेंशियल स्कूल में आप रहेंगे, जहां पे खाना पीना रहना सब कुछ जो है वो इसी विभाग के द्वारा जो है वो करवाया जाएगा और एक बहुत अच्छी स्मार्ट सैलरी आपको मिल रही है। तो डेफिनेटली आपको जो कॉमर्स ग्रेजुएट है, डेफिनेटली आपको इस वैकेंसी की प्रिपरेशन करनी चाहिए और सिस्टमैटिक बैच आरपीएससी अड्डा पे इसका चल रहा है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि ईएमआरएस अकाउंटेंट में इस बार कितने पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए, जितनी भी ईएमआरएस में टोटल वैकेंसी आती है, बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी आती है, उसमें अकाउंटेंट एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जो आप देख सकते हैं। जैसे 2013 में जो नॉन टीचिंग जॉब आई थी वो टोटल 1493 आई थी, जिसमें 361 अकेले अकाउंटेंट की थी, जो सेकंड हाईएस्ट था। तो हर बार लगभग 300 से 400 में भी कभी कभी 500 तक भी ये पोस्ट जो है वो निकल जाती है। तो प्रश्न अगर यह है कि सर 2025 में जो ईएमआरएस अकाउंटेंट की वैकेंसी आने वाली है वो टोटल कितने पदों पर आने वाली है, तो लगभग आप मान के चलिए 300 से 400 पोस्ट पर यह वैकेंसी आपको मिलने वाली है। तो आप तैयारी में लगे रहें। नोटिफिकेशन आने के बाद जब कोई तैयारी करता है तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सिलेक्शन लेने के लिए पहले से, नोटिफिकेशन के पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी सिलेबस कंप्लीट होगा, तभी रिवीजन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस होगा और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ईएमआरएस अकाउंटेंट में अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो प्रश्न यह भी उठता है कि सर हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। हम ईएमआरएस अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक अच्छी खासी स्मार्ट सैलरी 35,000 से लेकर 1,12,000 तक हमें मिलती है, बट सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो गाइज, इसके लिए आपको एक एग्जाम देना है। सबसे पहले जो एग्जाम आप देंगे वो आपका कॉमर्स का जो सिलेबस है वो और कुछ पोर्शन आपका जीके का उसका भी इस पर रहने वाला है, जो आपका रिटन एग्जाम होगा। और एक सिंगल एग्जाम देने के बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रश्न आता है कि सर क्या हमारा पेपर पैटर्न रहता है ईएमआरएस अकाउंटेंट में। तो देखिए, टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो 130 आते हैं। 130 में से अगर आप देख रहे हैं तो 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता है, जिसमें अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, बजटरी कंट्रोल, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जीईएम आ जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं रीजनिंग 20, एप्टीट्यूड 30, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 20 आते हैं। इस तरीके से टोटल 130 मार्क्स का पोर्शन आपका हो जाता है। ये जो 40 मार्क्स का पोर्शन है जो सब्जेक्ट नॉलेज का है, इसी की प्रिपरेशन हम आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कराते हैं। बाकी जो सारा सिलेबस है वो कॉम्प्लीमेंट्री हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, बात करते हैं सर ईएमआरएस अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। जब कोई पर्सन, कैंडिडेट ईएमआरएस अकाउंटेंट बन जाता है तो उसको काम क्या करने होते हैं। देखिए, इन जनरल, वैसे नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, अकाउंटेंट आप बन रहे हो। अकाउंटेंट बन रहे हो इसका मतलब अकाउंटिंग, जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं,
आप जिस स्कूल में हैं, EMRS बेसिकली स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल है, तो आपकी जॉब उस स्कूल में ही है और वहीं पे आपको रहने की व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा की जाती है ना, अलग से आपको नहीं रहना होता। तो वो जो स्कूल है, उस स्कूल में जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जैसे जितनी भी सैलरी पे हो रही है, जितने भी स्टूडेंट की जो फीस है वो रिसीव हो रही है, हालांकि जितनी भी फीस है वो सारी सरकार के द्वारा ही यहाँ पे दी जाती है। तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग से संबंधित जो चीजें हैं वो आपको करनी होती है। उसके बाद में बजट का एस्टिमेशन करना होता है कि भैया कितना बजट जो है वो कहां कहां पे कितने कितने खर्चे हैं, कितना आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो करना चाहते हैं। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट आपको जो है वो बनानी पड़ेगी, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे आपको जो स्टेटमेंट है वो बनाने पड़ेंगे। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल जो है वो उसका मिलान आपको लोग करना पड़ेगा। बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको करना पड़ेगा। टैक्सेशन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, वो आपको करनी पड़ेगी। टैक्स के रिटर्न्स आपको भरने पड़ेंगे। ये सारी चीजें हैं, मतलब जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, ये सब आपको वहां पे करना पड़ेगा। इन जनरल तो आप कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और उससे संबंधित काम है, लेकिन यस, फाइनेंस से संबंधित सारे काम आपको वहां पे करने होते हैं, क्योंकि वहां पे कोई अलग से CA नहीं है जो इन सारे कामों को करने वाला है। ओके, बाकी मैं पोस्ट डिटेल आपको कई बार बता चुका हूं कि अकाउंटेंट जो है ये पोस्ट डिटेल होती है, जिसमें 35,400 से लेकर 1,12,000 तक आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और बस आपके लिए क्वालिफिकेशन में आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में जिसकी फैकल्टी टीम ने आज तक हजारों सिलेक्शन कॉमर्स के इतिहास में दिए हैं, पूरे भारत की सबसे क्वालिफाइड, सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम है, सबसे बड़ा इंडिया का प्लेटफॉर्म है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। EMRS अकाउंटेंट में अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो अकाउंटेंट का भी कोर्स अवेलेबल है, और PGT EMRS PGT कॉमर्स का भी कोर्स अवेलेबल है। आपको लगता है कि सर हम केवल अकाउंटेंट का कोर्स नहीं लेना चाहते, बहुत सारे मल्टीपल अकाउंटेंट कोर्स आते हैं, तो आप चाहें तो 6-in-1 एक कोर्स हमारा चल रहा है, जिसमें अलग अलग 6 वैकेंसी के लिए एक सिंगल कोर्स लेना चाहें वो कोर्स भी अवेलेबल है। जब भी कोई कोर्स लेते हैं वो कोर्स कंप्लीट बायलिंगुअल होगा, नोट्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, PDF मिलेंगे, और साथ में ही हमारी जो फैकल्टी है उनका एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेगा, हमारी टीम का सपोर्ट मिलेगा। फिर भी कोई डाउट है, समस्या है, तो इस नंबर पर आप हमें फोन या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट करें। हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली है। और टेलीग्राम पे रेगुलर बेसिस पे हम MCQs अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपकी घर बैठे प्रैक्टिस चलती रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, रेगुलर बेसिस पे ये जितनी भी वैकेंसी आती है उसका अपडेट लेना चाहते हैं या फ्री लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।